ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना आपका। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका लॉस हो रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, अगर आप इसको सिर्फ 2 महीने अगर फॉलो करोगे ना, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से जहाँ आपका लॉस हो रहा है ना, वो लॉस भी नहीं होगा, और उसके बाद आप मार्केट से पैसा बनाओगे। तो चलो चलते हैं वीडियो पर, और वीडियो करते स्टार्ट। क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका ट्रेडिंग में 2 चीज़ होता है, या तो ट्रेडिंग में लॉस होगा या ट्रेडिंग में पैसा बनेगा, ठीक है? 2 ही चीज़ होगा। लेकिन अगर वो 2 चीज़ को आपको पता नहीं ना कि किस कारण से मेरा पैसा बना, जैसे कि आपने जो ट्रेड लिया ना, तो आपको पता है कि मेरा ये पैटर्न बना था ना, तो मैंने ट्रेड लिया तो मुझे पैसा बना, या ज़्यादा होगा ना, तो आप जो ट्रेड ले रहे हैं ना, उस ट्रेड में आपको पैसा नहीं बनेगा, लेकिन वही पैटर्न आपका वही बनेगा, ठीक है? लेकिन उसी पैटर्न में जो आपका पैटर्न बन गया ना, उसी पैटर्न में कुछ ऐसा रहता है ना कि अगर आप उसको पेपर पेन पे लिख के रखोगे ना कि मैंने देखो ये ट्रेड लिया था, इस ट्रेड में मैंने इतना पैसा बना, मतलब इतना पॉइंट प्रॉफिट किया, ठीक है? और जब मैंने दूसरे पैटर्न पे ट्रेड लिया ना, तो मुझे इस पैटर्न पे इतना लॉस हुआ। अगर आपने जो ट्रेड लिया ना, उस ट्रेड को आपने पूरी तरीके से लिखा कि यार मेरा इस ट्रेड में लॉस हुआ, इस ट्रेड में मैंने पैसा बना। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप हर ट्रेड में लॉस कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप हर ट्रेड से पैसा बना लो, ठीक है? देखो आप इस बात को जरूर समझना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में पैसा भी बनता है, दोनों चीज हो सकती है। लेकिन आपको लिख के तो रखना पड़ेगा ना यार कि मैंने किस ट्रेड में पैसा बनाया और किस ट्रेड में मैंने लॉस किया। क्योंकि देखो अगर आप लिख के नहीं रखोगे ना, तो आप समझ नहीं पाओगे ना मैंने किस ट्रेड में पैसा बनाया। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना, तो मैं उसको कैसे लॉस से बचूं और कैसे पैसा कमाऊं। उससे पहले भाई आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, क्योंकि देखो यहाँ मैं जो बताता हूँ वो मेरा खुद का अनुभव है, और जो मैंने ट्रेडिंग में सीखा ना, वही मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे ना, तो आपको वो सीखने को मिलेगा, जहां आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, जहां ट्रेडिंग में आप गलती कर रहे हो ना, तो किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में गलती नहीं करनी चाहिए, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो अब लौटते हैं अपन वीडियो पर। देखो आपने जो ट्रेड लिया ना, वो ट्रेड आपने पूरी तरीके से लिख के रखा कि मैंने इस तरीके से ट्रेड लिया, ये मेरा पैटर्न था, फिर भी मुझे लॉस हो गया, और जब मेरा ये पैटर्न बना ना, तो इस पैटर्न पे मैंने ट्रेड लिया था, तो इस पैटर्न पे मुझे कहीं 100 पॉइंट मिला, कहीं 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको सब लिख के रखना है। अगर आपने जैसे 5 दिन ट्रेडिंग का दिन होता है ना, 5 दिन आपने ट्रेडिंग किया, और 5 दिन में से ज़्यादा नहीं, आपने 7 से 8 ट्रेड लिए, ठीक है? उन ट्रेड को आपने पूरी तरीके से लिख के रखा। अब जब शनिवार आया ना, शनिवार और रविवार, फिर आपको रिलैक्स नहीं बैठ कि देखो आज तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, आज तो रिलैक्स बैठना, आज तो मार्केट बंद है। नहीं, आपको जो 2 दिन होता है ना, शनिवार और रविवार, इसी दिन में आपको जो आपका लॉस हो रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आपने ये 2 दिन काम किया 2 महीने तक, तो आपका जो लॉस हो रहा है ना, वो मार्केट वहां से पैसा बना के देने लगेगा। कैसे देगा ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जो ट्रेड लिया ना 1 हफ्ते पूरे तरीके से, आपने मार्केट में पूरा लिख के तो रख लिया कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, किस तरीके से मेरा पैटर्न बन रहा था, तो आपको क्या करना है कि शनिवार और रविवार उस पूरे ट्रेड को मार्केट एनालिस कर। देखो जो मार्केट निकल गया ना, वो पैटर्न तो आपको पता होगा ना कि इस पैटर्न पे मैंने ट्रेड लिया था, तो इस पैटर्न पे मैंने पैसा बनाया, और इस पैटर्न पे मैंने लॉस किया, ठीक है? तो आपको शनिवार और रविवार उस पूरे पैटर्न को मार्केट एनालिस करना है। अगर आपने जो 7 से 8 ट्रेड लिए ना, वो 8 ट्रेड लिए ना आपने, तो 8 ट्रेड को आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिस करना है कि कितने ट्रेड में मैंने मार्केट से पैसा बनाया, वो कितने ट्रेड में मैंने मार्केट में लॉस किया। जहां आपका मार्केट में लॉस हो रहा है ना, जो पैटर्न आप बना रहे हो ना, तो उस पैटर्न को आप अगले हफ्ते से ट्रेड नहीं लोगे। अगले हफ्ते जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो वो पैटर्न आपको अलग कर देना है। और जिस पैटर्न पे आपने पैसा बनाया ना, जैसे कि आपको पता है कि मेरा ये पैटर्न बना था, तो मार्केट ने मुझे अच्छा पैसा दिया था, तो उसी पैटर्न पे आपको अगले हफ्ते ट्रेडिंग करना है। अब जब अगले हफ्ते आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको जो आपके लूजर ट्रेड थे ना इस हफ्ते के, वो लूजर ट्रेड सब निकल गए। अब आपको जो बिनर ट्रेड थे ना, वो आप अगले हफ्ते लेके गए, ठीक है? तो अगले हफ्ते आपने बिनर ट्रेड में ट्रेडिंग किया 7 से 8 दिन, ठीक है? तो जब आप अगले हफ्ते ट्रेडिंग करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले हफ्ते लॉस नहीं होगा। भाई ट्रेडिंग में लॉस होगा, आपको अगले हफ्ते भी लॉस होगा, लेकिन अगले हफ्ते आप फिर ऐसा ही करना, रिपीट कर देना इसको। अगर आपने अगले हफ्ते भी रिपीट किया ना, तो 2 हफ्ते में आपके जितने भी लूजर ट्रेड थे ना, वो निकल जाएंगे। फिर आपको जो आपके बेस्ट ट्रेड हो रहे हैं ना, जो बिनर ट्रेड बन रहे हैं आपकी, उसी ट्रेड को आपको कंटिन्यू आगे करना है। तो अगर आपका जो अभी ट्रेडिंग में है ना, अभी आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना, अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करोगे उससे 2 महीने, तो जो आपके जो ट्रेड है ना अभी 40%, ये बढ़ के 80% तक हो सकते हैं, और आप 80%
ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, और 20% तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होगा, क्योंकि देखो मार्केट हर बार चेंज होता रहता है। तो इसीलिए आपको शनिवार और रविवार मार्केट एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस को देखना है कि यार मैंने जो ट्रेड लिया था ना वो कितने % तक सही था, कौन से ट्रेड में पैसा बना। इसको आप कंटिन्यू फॉलो करोगे तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका लॉस हो रहा ना, वहाँ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। और जब भी भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना भी है और ट्रेडिंग से पैसा भी बन सकता है। तो इसीलिए जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो आप पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेरा खुद का अनुभव है। तो जब भाई आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।